नमस्ते सभी को, प्रणाम। मैं मुन्ना कुमार आप सभी के बीच प्राचीन इतिहास का वन लाइनर लेकर उपस्थित हूँ, जो कि विभिन्न एसएससी के एग्जामों में और रेलवे में काम आएंगे। ये पढ़कर आप एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एंशिएंट इंडिया से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में वन लाइनर आज पढ़ेंगे। वन लाइनर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो हो जाएगा इसका आंसर कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, किस काल में मानव अखेटक शिकारी था? तो किस काल में मानव अखेटक शिकारी था? तो हो जाएगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, इसके पीछे कारण की फर्स्ट टाइम डिस्प्ले पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ऐसा हम अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस स्थल से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोल्डिहबा से। कोल्डिहबा। आप लोग नोट करना चाहेंगे तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। कोल्डिहबा से। इसी के साथ हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा। इसके साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? तो इस क्वेश्चन है मतलब कि सबसे पहले खेती कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा इसका आंसर मेहरगढ़। कहाँ हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड टोटल गिनती नहीं की है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे आपका लगभग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग
प्रागैतिहासिक काल को टच कर जाएंगे, जिसे हम लोग स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं, उसे हम लोग कवर आज कर लेने वाले हैं वन लाइनर के माध्यम से। धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तब हो सकता है आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं और कन्फ्यूजन होने की वजह से हम आप गलत कर बैठते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको गलत नहीं होगा। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में लिखेंगे, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। तो गौर से ध्यान देंगे, पहिया का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में पहिया का आविष्कार, और इसका बात करें तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, इन बातों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रकारी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शैल चित्र के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन पे बात करें तो राख का टीला हो जाएगा, राख का टीला की नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तो राख का टीला किस, यहाँ पे हो जाएगा किस नव पाषाणिक काल से संबंधित है। तो यहाँ हम लोग किस नव पाषाणिक काल स्थल से संबंधित है, तो हो जाएगा संगन कल्लू। इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, कैसे लिखते हैं देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए हम लोग। संगन कल्लू। संगन कल्लू। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित किस मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, तो मानदाह से। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा मानदाह से। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर से एक बार देखेंगे। मानदाह से। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहता है किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, या इसे उल्टा करके भी पूछ लेता है कि कौन से युग को चालकोलिथिक युग कहते हैं। तो हम लोग ताम्र पाषाण काल को, किसको, ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय पुरातात्विक
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? इसमें लगभग 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गया हुआ है, ध्यान देंगे हम लोग कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो इसका आंसर ये है, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बात करें हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? भारत में सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, तो इस कड़ी में हम उसे थोड़ा सा बंद कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से जान लिए कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो इसका हो जाएगा आंसर भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव सबसे पहले अपने जीवन में कौन से अनाज का पालन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जौ को प्रयुक्त किया। जौ। इसी के साथ हम बात करें किसी एक स्थल से पाषाण, यहाँ को हाईलाइट कर लेते हैं, किसी एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फिर से, किसी एक पुरातात्विक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। 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 इसी के साथ हम लोग का दोनों स्लाइड कंप्लीट होता है, और एक बार हम लोग जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। तो इसी के साथ हम लोग सबसे पहले पढ़े इतिहास का जनक हेरोडोटस और भारतीय पुरातात्विक विकास। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं? तो हम लोग जाने थे कि मध्य पाषाण काल को। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा
पूरा पाषाण काल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो किस स्थल पे पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो कोल्डिहिवा सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला। उसके बाद है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। सबसे पहले कृषि का परिणाम कहाँ परिणाम देखने को मिला? तो सबसे पहले कृषि का परिणाम मेहरगढ़ में देखने को मिला था हमें। मेहरगढ़ में देखने को मिला था। इसी के साथ सेकेंड स्लाइड में चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में सबसे पहला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण नव पाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए। राख का टीला फंगन कल्लू के लिए फेमस। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हो जाएगा मांदा से किसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय मानव संग्रह कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किसी एक स्थल से परिणाम साबित हो जाएगा इसका मेहरगढ़। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तो इसी के साथ आज हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फीडबैक जरूर दो, जिससे हम अपने आप में सुधार कर सके और आप लोग के बीच अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।